नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। यूपी को बड़ी सौगात मिल गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। आपको बता दें कि 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे अभी तक का यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच से संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, औद्योगिक विकास के राज्य मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्रीमती मेनका गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय विधायक श्री सीताराम वर्मा जी, देवमणि द्विवेदी जी, सूर्यभान सिंह जी, राजेश गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती उषा सिंह जी, और आज के इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सुल्तानपुर जनपद के और अन्य 8 स्थानों पर जहां से होकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जा रहा है, उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, आप सभी की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज से 3 वर्ष पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और 3 वर्ष के अंदर पिछले 19 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। इस सब के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा जीवन और जीविका को बचाने के लिए देश के अंदर महामारी के दौरान किए गए प्रबंधन और उसी का परिणाम है कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बहनों, आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में वायुसेना के जिस विशेष विमान से वे आज यहां पर पधारे हैं, जैसे ही विमान ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच करते हुए लैंड किया है, वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस सुल्तानपुर जनपद की धरती पर हुआ है। आज का प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में
किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वह हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे भी युद्ध स्तर पर विकास की उस नई प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और विगत 7 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा, मेट्रो की सुविधा के साथ प्रदेश के अंदर एक नई सुविधा मेट्रो की प्रदान करने की दिशा में जहां बड़ा कदम प्रदेश ने बढ़ाया है। 4 सिटी अब तक मेट्रो की सुविधा से वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध कराई रही है। अगले महीने तक कानपुर की मेट्रो की व्यवस्था भी जनता के लिए खुल जाएगी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आज प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी के लिए 2017 तक प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट ही आम जनमानस की सुविधा के लिए वायु सेवा के साथ जुड़े थे। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं, जहां पर वायु सेवा प्रदान की जा रही है। 11 नए एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। ये नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारत के अंदर, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश पूरी मजबूती के साथ जुड़ेगा। और उस मजबूती के साथ जुड़ने की दृष्टि से आज प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर का फील्ड हो, एजुकेशन और हेल्थ का क्षेत्र हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हरेक नागरिक तक पहुंचाने का हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था के सम्मान करने का है, इन सभी क्षेत्रों में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। आज जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत
और अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की जीवन रेखा बनेगी। यहां पर न केवल यातायात की सुगमता की दृष्टि से बल्कि विकसित होने वाले औद्योगिक क्लस्टर के माध्यम से भी रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से पूर्वांचल वासियों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर उसे राष्ट्र को समर्पित करने की कृपा करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ ही शिलापट का अनावरण। उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषताओं और उत्तर प्रदेश की विकास गाथा पर एक छोटी सी फिल्म है, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश, जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई और उत्तर प्रदेश बन गया एक्सप्रेस प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। यूपी में कनेक्टिविटी के हजारों करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम चल रहा है। आज पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में 81,000 करोड़ की लागत से फ्रेट कॉरिडोर, 7,725 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, 30,274 करोड़ रुपए की लागत से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जेवर में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, 1,71,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली जेवर वाराणसी हाई स्पीड रेल लिंक परियोजना, 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे विकास की इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कनेक्टिविटी पहला जरूरी कदम है, जिससे देश विदेश के निवेशक आकर्षित होते हैं तथा स्थानीय रोजगार एवं उद्योग को बढ़ावा मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को साकार करने के उद्देश्य से देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा कराया है। पूर्वांचल, जो 2017 से पहले उपेक्षित तथा पिछड़ेपन का शिकार था, आज वही पूर्वांचल न सिर्फ प्रदेश का बल्कि पूरे देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार है। 22,500 करोड़ की लागत से तैयार विश्व स्तरीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अनुमानित लागत से कम खर्च में तैयार किया गया है। सलाम है हमारे इंजीनियर, तकनीशियन, कामगारों और कारीगरों को, जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना एवं भारी वर्षा की कठिनाइयों का सामना करते हुए भी ये एक्सप्रेसवे निर्धारित समय से पहले ही तैयार कर दिया। एक्सप्रेसवे होने से पूर्वांचल अब न सिर्फ प्रदेश की राजधानी लखनऊ बल्कि देश की राजधानी दिल्ली से भी जुड़ गया है, जिससे पूर्वी छोर से आवागमन आसान होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से
किसानों और स्थानीय उद्यमियों को अपनी उपज या उत्पादों को बड़े मार्केट में ले जाने में सुगमता होगी एवं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और पूर्वांचल में लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल एवं टूरिज्म क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने स्थापित किए जाएंगे। स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए 3.75 मीटर चौड़ी सर्विस रोड का निर्माण कराया गया है। संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी प्रदेशों को भी इसका लाभ मिलेगा। चौमुखी विकास प्रदान करने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पूर्वांचल के साथ साथ भारतीय वायुसेना की भी शक्ति बढ़ी है। सुल्तानपुर के कूड़े भार में वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनकर तैयार है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकास के असीम अवसर प्रदान करने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे पूर्वांचल की छवि को नई पहचान मिलेगी और प्रधानमंत्री जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प साकार होगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश के विकास की गौरव गाथा को देखा। 130 करोड़ भारतीयों की राष्ट्रीय चेतना के विराट जागरण का प्रथम सोपान है माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके हर आह्वान को हर भारतीय जन आंदोलन का स्वरूप दे देता है, जिनके शब्द नहीं वास्तव में हमारे स्वर्णिम भविष्य का जय घोष करते हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ पुनः अभिवादन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जौने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उस धरती के लोगन के हम पांव लागित है। (1857) के लड़ाई में यहाँ के लोग अंग्रेजन का छठी काई दूध याद देवाय दे रहे। यह धरती के कण कण में स्वतंत्रता संग्राम के खुशबू बा। कोयरीपुर के युद्ध भला के भुलाए सकत है। आज यह पावन धरती का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के सौगात मिलत बा। जैके आप सब बहुत दिन से अगोरत रहीन। आप सभी का बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यूपी के ओजस्वी, तेजस्वी और कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी भाजपा अध्यक्ष
श्री स्वतंत्र देव जी, यूपी सरकार में मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, संसद में मेरी साथी बहन मेनका गांधी जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरी दुनिया में जिस यूपी के सामर्थ्य पर, यूपी के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह हो, वो आज यहां सुल्तानपुर में आकर यूपी का सामर्थ्य देख सकता है। तीन चार साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है। ये यूपी का कमाल है। मैं आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के लोगों को समर्पित करते हुए अपने आप में धन्य महसूस कर रहा हूं। साथियों, देश का संपूर्ण विकास करने के लिए देश का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे चले जाएं और कुछ क्षेत्र दशकों पीछे रह जाएं। ये असमानता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। भारत में भी जो हमारा पूर्वी हिस्सा रहा है, ये पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट के राज्य विकास की इतनी संभावना होने के बावजूद
इन क्षेत्रों को देश में हो रहे विकास का उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने यूपी के संपूर्ण विकास, यूपी का सर्वांगीण विकास, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं यूपी के ऊर्जावान, कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जिन किसान बहनों की भूमि इसमें लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाइयों और बहनों, जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं कि कैसे अब इमरजेंसी की स्थिति में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमारी वायुसेना के लिए एक और ताकत बन गया है। अब से कुछ ही देर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हमारे फाइटर प्लेन अपनी लैंडिंग करेंगे। इन विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए भी होगी जिन्होंने देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दशकों तक नजरअंदाज किया। साथियों, उत्तर प्रदेश की उपजाऊ भूमि, यहां के लोगों का परिश्रम, यहां के लोगों का कौशल अभूतपूर्व है। और मैं किताब में पढ़ करके नहीं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते यहां के लोगों से मेरा जो रिश्ता बना है, नाता बना है, उसमें से मैंने जो देखा है, पाया है, उसको बोल रहा हूं। यहां के इतने बड़े क्षेत्र को गंगा जी और अन्य नदियों का आशीर्वाद मिला हुआ है। लेकिन यहां 7-8 साल पहले जो स्थिति थी, उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर यूपी को कुछ लोग
किस बात की सजा दे रहे हैं? इसलिए 2014 में जब आप सबने, उत्तर प्रदेश ने, देश ने मुझे हमारे इस महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया, तो मैंने यूपी के विकास को यहां के एमपी के नाते, प्रधान सेवक के नाते मेरा कर्तव्य बनता था। मैंने उसकी बारीकियों में जाना शुरू किया। मैंने बहुत सारे प्रयास यूपी के लिए शुरू करवाए। गरीबों को पक्के घर मिले, गरीबों के घर में शौचालय हो, महिलाओं को खुले में शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े, सबके घर में बिजली हो, ऐसे कितने ही काम थे जो यहां किए जाने जरूरी थे। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास खुद कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की, जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। और 2017 में आपने तो ये करके दिखाया है। आपने प्रचंड बहुमत देकर योगी जी को और मोदी जी को, दोनों को साथ मिलकर के अपनी सेवा का आपने मौका दिया। और आज यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं, इस क्षेत्र का, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है और तेज गति से आगे बदलने वाला भी है। कौन भूल सकता है कि पहले यूपी में कितनी बिजली कटौती होती थी? याद है ना? कितनी बिजली कटौती होती थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? कौन भूल सकता है कि यूपी में मेडिकल सुविधाओं की क्या स्थिति थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी।
अब राहजनी करने वाले जेल में हैं और राहजनी नहीं, गांव-गांव नई राह बन रही है, नई सड़कें बन रही है। बीते 4.5 वर्षों में यूपी में चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। आज यूपी में नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, आधुनिक शिक्षा संस्थान बन रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले ही कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया और आज मुझे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपको सौंपने का सौभाग्य मिला है। भाइयों और बहनों, इस एक्सप्रेसवे का लाभ गरीब को भी होगा और मध्यम वर्ग को भी। किसान की इससे मदद होगी और व्यापारी के लिए भी सुविधा होगी। इसका लाभ श्रमिक को भी होगा और उद्यमी को भी हो, यानी दलित, वंचित, पिछड़े, किसान, युवा, मध्यम वर्ग, हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा। निर्माण के दौरान भी इसने हजारों साथियों को रोजगार दिया और अब शुरू होने के बाद भी ये लाखों नए रोजगार के निर्माण का माध्यम बनेगा। साथियों, ये भी एक सच्चाई थी कि यूपी जैसा विशाल प्रदेश में पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ था। अलग अलग हिस्सों में लोग जाते तो थे, काम है, रिश्तेदारी है। शहरों में अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से परेशान रहते थे। पूरब के लोगों के लिए लखनऊ पहुंचना भी महाभारत जीतने जैसा होता था। पिछले मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। लेकिन आज जितनी पश्चिम का सम्मान है, उतनी ही पूर्वांचल के लिए भी प्राथमिकता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज यूपी की इस खाई को पाट रहा है, यूपी को आपस में जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से अवध, पूर्वांचल के साथ साथ बिहार के लोगों को भी लाभ होगा। दिल्ली से बिहार आना जाना भी अब और आसान हो जाएगा। और मैं आपका ध्यान एक और बात की तरफ दिलाना चाहता हूं।
340 किलोमीटर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं है कि ये लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मऊ, आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ेगा। इसकी विशेषता ये है कि एक्सप्रेसवे लखनऊ से उन शहरों को जोड़ेगा जिनमें विकास की असीम आकांक्षा है, जहां विकास की बहुत बड़ी संभावना है। इस पर आज यूपी सरकार योगी जी के नेतृत्व में 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा भले खर्च किए हो, लेकिन भविष्य में ये एक्सप्रेसवे लाखों करोड़ के उद्योगों को यहां लाने का माध्यम बनेगा। मुझे अंदाजा नहीं है कि मीडिया के जो साथी यहां है उनका ध्यान इस ओर गया है कि नहीं कि आज यूपी में जिन नए एक्सप्रेस वे पर काम हो रहा है वो किस तरह शहरों को जोड़ने वाले हैं। करीब 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? चित्रकूट, बांदा हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा। 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कितने शहरों को जोड़ेगा? गोरखपुर, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़। करीब 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अब ये भी सोचिए, इतने सारे छोटे छोटे शहरों को भी। अब मुझे बताएं, इनमें से कितने शहर बड़े मेट्रो सिटी माने जाते हैं? इनमें से कितने शहर राज्य के दूसरे शहरों के अच्छी तरह कनेक्टेड रहे हैं? यूपी के लोग इन सवालों का जवाब जानते भी हैं और यूपी के लोग इन बातों को समझते भी हैं। इस तरह का काम यूपी में आजादी के बाद पहली बार हो रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं के प्रतीक इन शहरों में आधुनिक कनेक्टिविटी को इतनी प्राथमिकता दी गई है। और भाइयों और बहनों, आप भी ये जानते हैं कि जहां अच्छी सड़क पहुंचती है, अच्छे हाईवे पहुंचते हैं, वहां विकास की गति बढ़ जाती है, रोजगार निर्माण और तेजी से होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए बेहतरीन कनेक्टिविटी जरूरी है।
यूपी के कोने कोने को जोड़ा जाना जरूरी है। मुझे खुशी है कि आज सरकार बिना भेदभाव, कोई परिवारवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को लेकर के काम में जुटी है। जैसे जैसे यूपी में एक्सप्रेसवे तैयार होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का काम भी शुरू होता जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द बहुत जल्द नए उद्योग लगने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए 21 जगहों को भी चिन्हित भी किया जा चुका है। आने वाले दिनों में इन एक्सप्रेसवे किनारे जो शहर बसे हैं, उन शहरों में फूड प्रोसेसिंग, दूध से जुड़े उत्पाद, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण, इनसे जुड़ी गतिविधियां तेजी से बढ़ने वाली है। फल, सब्जी, अनाज, पशुपालन और खेती से जुड़े दूसरे उत्पाद या फिर फार्मा, इलेक्ट्रिकल, टेक्सटाइल, हैंडलूम, मेटल, फर्नीचर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर से जुड़े उद्योग, इन सभी को यूपी में बनने वाले नए एक्सप्रेसवे नई ऊर्जा देने वाले हैं, नए आकर्षण के केंद्र बनने वाले हैं। साथियों, इन उद्योगों के लिए जरूरी मैन पावर तैयार करने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है। इन शहरों में आईटीआई, दूसरे एजुकेशन और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, ऐसे संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे। यानी खेत हो या उद्योग, यूपी के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक विकल्प आने वाले समय में यहां बनने वाले हैं। यूपी में बन रहा डिफेंस कॉरिडोर भी यहां रोजगार के नए अवसर लाने वाला है। मुझे विश्वास है यूपी में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के ये काम आने वाले समय में यहां की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। भाई और बहनों, एक व्यक्ति घर भी बनाता है तो पहले रास्तों की चिंता करता है, मिट्टी की जांच करता है, दूसरे पहलुओं पर विचार करता है। लेकिन यूपी में हमने लंबा दौर ऐसी सरकारों का देखा है जिन्होंने कनेक्टिविटी की चिंता किए बिना ही औद्योगिकरण के बड़े बड़े बयान दिए, सपने दिखाए। परिणाम ये हुआ कि जरूरी सुविधाओं के अभाव में यहां लगे अनेक कारखानों में ताले लग गए। इन परिस्थितियों में ये भी दुर्भाग्य रहा कि दिल्ली और लखनऊ दोनों ही स्थानों पर, चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों ही स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप
यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के सपूत, और मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था, जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी। परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते। आज यूपी में डबल इंजन की सरकार यूपी के सामान्य जन को अपना परिवार मानकर काम कर रही है। यहां जो कारखाने लगे हैं, जो मिलें हैं, उनको बेहतर तरीके से चलाने के साथ साथ नए निवेश, नए कारखानों के लिए माहौल बनाया जा रहा है। अहम यह भी है कि यूपी में आज तो यूपी को बड़ी सौगात मिली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और ये एक्सप्रेसवे कई मायनों में बेहद खास है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से जो पूर्वांचल के शहर हैं वो लखनऊ से जुड़ेंगे। एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्वांचल के विकास में ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो मील का पत्थर साबित होगा। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज हो गया है। दरअसल हमने देखा है कि पूर्वांचल को लेकर के वोटों की सियासत तो खूब होती रही है, लेकिन अब जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है तो कहीं ना कहीं विकास के दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं पूर्वांचल के लिए। बिल्कुल सोहन, सही कहा आपने। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये यूपी का तीसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर आप लड़ाकू विमान भी उतर सकेंगे और विकास की असीम संभावना है। देखिए, पूर्वांचल का जो यूपी का पूर्वांचल है वो लखनऊ आने में उसको काफी समय लगता था, और अब ये डायरेक्ट लखनऊ से गाजीपुर की दूरी है, मुश्किल से 3 से 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। 9 जिले इसमें आते हैं और वो 9 जिले लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, गाजीपुर, ये बीच में जो इतने 9 जिले आते हैं ये डायरेक्ट अब 3 से 3.5 घंटे में, जिसको दूरी को पूरा करने में लगभग 7 घंटे का समय लगता था, वो मुश्किल 3 से 3.5 घंटे में वो दूरी पूरी हो जाएंगी। तो निश्चित रूप से अब विकास की असीम संभावना है, क्योंकि अभी तो ये एक्सप्रेस खुला है। अभी इसके आसपास औद्योगिक जैसे क्लस्टर है वो 5 औद्योगिक क्लस्टर वो तैयार किए जाएंगे, तो इसमें विकास की असीम संभावनाएं होंगी। जाहिर सी बात है, विकास को देखते हुए ही ये पूर्वांचल एक्सप्रेस ये तैयार किया गया, जिससे पूर्वांचल के लोगों तक विकास जल्दी पहुंचे। देखिए, विकास तो पहुंचता था लेकिन देर से पहुंचता था, वो वाली बात है। अब आप जल्दी पहुंच सकते हैं। लखनऊ की दूरी, आप राजधानी जो यूपी है उसकी दूरी कम हो गई है, अब यहाँ पर 3 से 3.5 घंटे में आराम से आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम यूपी और पूर्वी यूपी का भी एक मिलन हो रहा है, इनके बीच में दूरी कम हो रही है। और साथ में यहाँ से जो दिल्ली की दूरी है वो भी कम से कम में पूरी, मतलब 10 घंटे के आसपास ये रास्ता तय होगा। तो कुल मिला के ये है कि बिल्कुल जब आप साधन, जो आवागमन के साधन जब सुगम होते हैं तभी विकास आगे बढ़ता है, तभी औद्योगिक गतिविधियां आगे तेजी से बढ़ पाती हैं। जी सोहन। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसके आसपास में इंडस्ट्रियल क्लस्टर भी बनेगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार के भी दरवाजे खुलेंगे। और जिस तरह से रोजगार को लेकर के हमने खूब जो सियासत है वो होती हुई देखी है, तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में एक तरह से कह सकते हैं कि जो युवा हैं उनके लिए रोजगार के दरवाजे भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं इसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल भाई, औद्योगिक विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि युवाओं को रोजगार सबसे अधिक उन्हीं के पास जाना। जाहिर सी बात है, जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस बना उसके दोनों किनारों पर जैसे खाद्य उत्पाद और प्रोसेसिंग, बेवरेज, रिफाइंड, केमिकल उत्पाद, नॉट मेटालिक, मिनरल प्रोडक्ट्स, इन सब की जो जैसे कहा जाए इंडस्ट्री देगी, तो इसका सीधा जो लाभ हो युवाओं को ही मिलेगा और रोजगार के असीम संभावना जैसे है वो इनमें पैदा होगी।
जो इस समय सबसे बड़ी डिमांड है यूपी की रोजगार का कम होना, उसको बढ़ाने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अभी तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ जिसे कहा जाए एक्सप्रेस वे बना है, अभी इसके आसपास का विकास होना बाकी है, तो वो आगे के सालों में उसका भी खाका तैयार हो रहा है। जी अच्छा, हमने देखा था 2016 की बात मैं करूंगा, जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था, लेकिन उसके बाद देखा था कि वहां पर जन सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया था, दिक्कतें बड़ी होती थी। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं, तो क्या जन सुविधाओं का ध्यान रखा गया है? क्या अगर कोई अपनी गाड़ी लेकर के निकलता है तो पेट्रोल पंप मिलेंगे, सीएनजी मिलेंगे, तो जो जन सुविधाएं हैं खासतौर पर, क्या उनका ध्यान रखा गया है? देखिए, आगरा एक्सप्रेसवे जो तैयार हुआ था उस पर इन सब चीजों की काफी कमी थी, उसका ध्यान नहीं मिला था या नहीं रखा गया था। जो भी गलतियां हुई फिलहाल उससे सबक लिया गया है और पूर्वांचल एक्सप्रेस में इसका पूरा ध्यान रखा गया। देखिए, यहाँ पे हर पैकेज पे यहाँ पे 112 की गाड़ियां, 2 एम्बुलेंस, 1 पुलिस चौकी और कम से कम यहाँ पे 8 पेट्रोलियम सीएनजी जो स्टेशन है वो यहाँ ओपन किए जाएंगे, जिससे और साथ में आगामी भविष्य को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए रिचार्ज स्टेशन भी यहाँ बनाया जाएगा। तो ये जो आगरा एक्सप्रेसवे है उससे सबक लेते हुए बीजेपी सरकार ने इस बात का पूरा ध्यान रखा गया। इसके रूट में दरअसल क्या है कि 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज और 118 छोटे पुल हैं, तो काफी दूरी है, 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें भविष्य की जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चलेंगे उसका ध्यान रखा गया, उसपे रिचार्ज स्टेशन खुलेंगे, साथ में आपात स्थिति से निपटने के लिए 112 के हर पैकेज पे 112 की एक गाड़ी खड़ी मिलेगी, साथ में किसी प्रकार की स्वास्थ्य आपात सेवा होने पर 2 एम्बुलेंस की गाड़ियों की व्यवस्था हर पैकेज पे की गई है। तो पूरा ध्यान रखा गया है कि किसी प्रकार की यात्री जो यहाँ से गुजरे या आगे जाएं उनको किसी प्रकार की ज्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। जी अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वायुसेना की ताकत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से एयर स्ट्रिप बनाई गई, हमने इससे पहले देखा था कि जालोर में किस तरह से एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, और कहीं ना कहीं जो वायुसेना के विमान हैं वो आपातकालीन स्थिति में लैंडिंग यहां पर कर सकें, क्योंकि इतिहास पर नजर डालें तो भुज एयरबेस पर जो कुछ भी हुआ था उससे पूरा भारतवर्ष अच्छी तरह से जानता है। तो अब कहीं ना कहीं वायुसेना की ताकत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल वायुसेना, ये तो अब देखिए जब से चीन की जिसे चुनौती मिलना शुरू हुआ है, ये जो 600 किलोमीटर का जो चीन के यहाँ दूरी 600 किलोमीटर दूरी जो बॉर्डर से वो लगनी शुरू हो जाती है, इसका पूरा पूर्वांचल से ध्यान रखा गया है कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसलिए तीसरा रनवे है यमुना एक्सप्रेसवे, फिर आगरा एक्सप्रेसवे, अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेस जहाँ लड़ाकू विमान के लिए 3.2 की एक स्ट्रिप बनवाई, रनवे स्ट्रिप बनवाई गई है, जिसपे आराम से वो उच्च फैसिलिटी का एयर शो भी आज वहाँ पे पीएम के उसमें रखा गया है, दिखाया जाएगा। टच एंड वो विमान यहाँ टच करते हुए जमीन ऊपर उड़ान भरेंगे तो सारी चीजें दिखाई जाएंगी। तो ये सामरिक दृष्टि से, सेना की दृष्टि से ये एक्सप्रेसवे अब बड़े महत्वपूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि चीन ने सीमा से लगते हुए 11 स्ट्रिप बनवाई हैं अपने उसे, तो उसको ध्यान में रखते हुए सेना इसको पूरी तरह से अब पूरी तैयारी करती है कि जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उस पर सेना ये पूरा ध्यान रखती है। सेना के लिए ध्यान रखा जाता है कि आपात स्थिति में उनके लड़ाकू विमान जैसे सुखोई आगरा एक्सप्रेसवे पे उतरे थे, तो अब इस पे सुखोई है, मिराज है और हरक्यूलिस है, हरक्यूलिस से आए हैं। हरक्यूलिस जो सामान ढोता है, इधर उधर सामान सेना के लिए, तो बोइंग विमान है, तो वो अगर हरक्यूलिस उतर गए तो समझे सब उतर गए, वो वाली स्थिति है कि हरक्यूलिस जैसा विशाल विमान उतर सकता है। तो कुल मिला के पूरा ध्यान रखा गया। 3.2 किलोमीटर की स्ट्रिप की गई है वहाँ, यहाँ पर कि आराम से आपात स्थिति में लड़ाकू विमान जो है अपने देश के वो यहाँ पे लैंडिंग कर सके, टेक ऑफ कर सके, जिससे हमारी देश की सेना की जो पावर है, शक्ति और बढ़ सके। जी अच्छा, पूर्वांचल को लेकर के अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, दरअसल हमने देखा है कि कई बार पूर्वांचल के विकास को लेकर के दावे किए गए, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, सड़कों की बात हो, सियासत तो खूब होती रही थी, लेकिन वो विकास देखने को नहीं मिलता था। विकास से कहीं ना कहीं पूर्वांचल अछूता नजर आता था। अब जब योगी सरकार सत्ता में आई है तो उसके बाद पूर्वांचल में विकास की बयार देखने को लगातार मिल रही। चाहे आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की बात कर लीजिए, चाहे आप मेडिकल कॉलेजों का जिस तरह से शिलान्यास और उसके बाद उद्घाटन हो रहा है, उसके बाद आप देख लीजिए किस तरह से शैक्षणिक गतिविधियां बढ़ी हैं। तो पूर्वांचल को जो सरकार है वो काफी गंभीरता से लेती हुई भी नजर आ रही है। देखिए, पूर्वांचल अगर दिल्ली में बैठना है तो यूपी को जीतना है, और यूपी में बैठना है तो पूर्वांचल को जीतना है। अगर यूपी आप जीतते हैं, देखिए टोटल इसमें सियासी गणित के विकास को छूता नहीं कोई, ये कड़वी सत्य है। ठीक है, तो आप 164 सीटें हैं पूर्वांचल की, जो ये 9 जिले जहाँ पे पूर्वांचल की इसमें 54 सीटें आती हैं,
और ये 54 सीटें आती है, लेकिन अगर पूरा पूर्वांचल ले उसमें 64 सीटें आती है। 164 में 111 मौजूदा 2017 विधानसभा में बीजेपी के पास 111 सीटें हैं यहाँ पर पूर्वांचल को, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से नुकसान की आशंका है किसानों के आंदोलन को देखते हुए। तो पूर्वांचल में देखिए विकास तो किया गया, विकास को ज्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि सपा भी जानती है और सभी जानते हैं, जो पॉलिटिकल बीएसपी भी जब शासन में रही है तो पूर्वांचल से ही उसका मजबूती बढ़ी, सपा भी शासन में रही तो पूर्वांचल से ही उसकी मजबूती थी। अब 2017 में 111 सीटें 164 सीटों में से बीजेपी ने ली है। जाहिर सी बात है कि पूर्वांचल का ताज सीटें जिसको मिलेंगी झोली भर के, वही यूपी में विराज करेगा। तो पूर्वांचल पे विशेष ध्यान रखा गया, पीएम मोदी स्वयं ध्यान रख रहे हैं। और सबसे पहले आपने देखा कि बनारस से उनको इसीलिए लाया गया था शुरुआत के लोकसभा चुनाव के लिए, ताकि आसपास के जो पूर्वांचल की सीटें वो कवर की जा सकें। तो पूर्वांचल की हो तो केंद्र सरकार हो या यूपी सरकार हो, बीजेपी की पूरी ध्यान रखे हुए। जेवर का एयरपोर्ट आप ले लीजिए, साथ में हर जिले में ये जो मेडिकल विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, अभी जो शिलान्यास किया आजमगढ़ के अंदर शिलान्यास किया गया अभी, तो ये पूरा ध्यान रखा जाए कि विकास वहां तक पहुंचे। क्योंकि आपने खुद ही देखा है कि पीएम ने अभी एक बात बोली कि जब मैं आता था यहाँ पे तो सीएम अखिलेश मुझसे दूर भागते थे। अभी आपने जो अभी का भाषण दिया उन्होंने बताया इस बात को कि मैं विकास देना चाहता था, लेकिन सीएम अखिलेश मुझसे पता नहीं क्यों घबराते थे। एयरपोर्ट को लेने तो आते थे, लेकिन बाद में वो पता कहाँ गायब हो जाते थे नहीं पता चलता। तो सीधा निशाना पीएम ने इसी बात पे रखा कि मैं तो विकास देना चाहता था सीएम अखिलेश को जब उनका शासन था, लेकिन वो लेना नहीं चाहते थे, हमसे परहेज करते। लेकिन अब जो डबल इंजन की सरकार है तो अब जो मैं दे रहा हूँ और साथ में सीएम योगी के साथ मिलकर हम पूर्वांचल को एक विकास का जिसे कहते हैं औद्योगिक हब बनाएंगे, जिससे इसको दूर रखा गया है। बाकायदा आजमगढ़ का नाम, जब अभी आजमगढ़ में जो 2 दिन पहले शिलान्यास है उसमें बाकायदा इस बात को बोला गया था, सीएम ने बोला भी इस बात को कि यहाँ सिर्फ आतंकवादी घटनाओं में ही नाम आता था, लेकिन अब यहाँ विकास का नाम आता है। विकास हम दे रहे हैं, मेडिकल का विश्वविद्यालय दे रहे हैं, जेआर एयरपोर्ट बकुशीनगर वहां खुल रहा है। कुल मिला के कहने मतलब है कि हाँ, पूर्वांचल तक विकास ले जाने की भरपूर कोशिश है कि वहां उन लोगों को विकास मिले, जिससे वो पूर्वांचल के लोग काफी अरसे से वंचित रहे। अच्छा, पूर्वांचल के विकास की बात आपने कही, इसको राजनीतिक चश्मे से भी आपने देखा। अगर पिछले 3 चुनावों की बात करें, चाहे विधानसभा चुनाव, 2 विधानसभा, माफ कीजिएगा 2017 के चाहे विधानसभा चुनाव हो, 2019 के लोकसभा चुनाव हो, 2014 के लोकसभा चुनाव हो, तो बीजेपी का बोलबाला रहा है पूर्वांचल में। लेकिन इस बार ओपी राजभर साथ नहीं है, साथ उन्होंने छोड़ा है। तो जब सियासत इस तरह से होती है, आपके साथी आपका साथ छोड़ते हैं, तो क्या उसका असर भी पड़ता है? बिल्कुल, देखिए 164 चीजें जो मैंने विधानसभा की बोली हैं उसमें 150 सीटों पर राजभर, केवट, निषाद, इन अति पिछड़ित दलित जो जाति है उनका पूरा प्रभाव है। क्योंकि राजभर तो चले गए हैं के साथ में, अखिलेश यादव जी के साथ में, लेकिन निषाद पार्टी अभी इसके साथ में है। अनुप्रिया पटेल जो अपना दल है वो इनके साथ में, हाँ अपना दल की है, जो तो इसका असर थोड़ा पड़ेगा, राजभर के हटने से पड़ेगा। देखिए 34 लोकसभा सीटें जिसमें से 32 मौजूदा समय केंद्र सरकार बीजेपी के पास है, लेकिन विधानसभा 150 सीटों पर इन राजभर का और केवट, निषाद और ये अनुप्रिया पटेल अपना दल है, निषाद पार्टी, सबका अपना तो है, उनका सीधा प्रभाव है। ये देखने वाली बात है, इसीलिए अखिलेश ने उनके साथ में गठबंधन किया, राजभर के साथ। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा, पूर्वांचल के लिहाज से एक अहम सवाल आपसे लेना चाहूंगा। छोटी पार्टियां, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर वर्चस्व देखने को मिलता है, तो अगर छोटी पार्टियां सरदर्दी बढ़ाती हैं तो किसकी सबसे ज्यादा सरदर्दी बढ़ने वाली है, बीजेपी की या फिर एसपी की, पूर्वांचल के लिहाज से? देखिए पूर्वांचल में अखिलेश यादव छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, तो वो अपना कुंबा बढ़ा रहे। जिस प्रकार से बीजेपी ने अपना कुंबा बढ़ाया था, यहाँ यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए छोटी पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया था। कई पार्टियों का गठबंधन नहीं है इससे मौजूदा सरकार बहुमत जो इस समय है, तो नुकसान क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, सपा ने सबक लिया है, उसे पता है कि पूर्वांचल हाथ में रखे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, जीता नहीं जा सकता है। तो छोटी पार्टियों ने बाकायदा गठबंधन है। अब बीजेपी से राजभर अलग हुए, दूसरी बात तो राजभर बीजेपी के साथ थे, अब अलग हुए हैं, तो ये कितना नुकसान मिलेगा, उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए ही पूर्वांचल में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि जो पार्टियां अब साथ में नहीं है उसका नुकसान कैसे भरा जाएगा। फिलहाल निषाद पार्टी अभी यूपी में साथ में है, संजय निषाद बीजेपी के साथ में अपना दल है, तो इसका फायदा बीजेपी को जाहिर सी बात मिलेगा। अब राजभर के ना होने का नुकसान कितना में होगा ये तो अभी देखने वाला बताएगा। लेकिन हाँ, छोटी पार्टियों का प्रभुत्व पूर्वांचल की 150 लोकसभा विधानसभा सीटों पर सीधे है, तो वो भरपाई बीजेपी को करनी है, उसी भरपाई बीजेपी ये इनके प्रकार करने की कोशिश भी कर रही है। जी
और केवल पूर्वांचल में ओपी राजभर के जाने से नुकसान जो होगा, उसके अलावा पश्चिमी यूपी में जिस तरह का माहौल है उसकी भरपाई भी बीजेपी कहीं ना कहीं पूर्वांचल से करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जी, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो पूर्वांचल में विकास की बयार देखने को मिल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया है। कई मायनों में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बेहद खास है। और आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने से एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्वांचल में यानी कि यूपी के पूर्वी शहरों में विकास की बयार भी देखने को जरूर मिलेगी। और कई मायनों में जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो पूर्वांचल में विकास की पटकथा लिखता हुआ भी नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।